Hello everyone, so welcome back to our channel. So we will be starting bacterial shell shape, which is a very important topic for your CUET PG preparation in microbiology subject. So we will start with bacterial cell shape and its arrangement. तो अगर हम प्रेस्कॉट की बुक के हिसाब से चले तो यहाँ पे हमारे पास 7 अरेंजमेंट्स या फिर शेप्स आते हैं बैक्टीरिया के एंड द फर्स्ट फ्यू आर वेरी इंपॉर्टेंट for you. So the first shape is कोकाई. So as you can see कोकाई क्या होगा, आपका स्फेरिकल शेप का बैक्टीरिया होगा और इसमें आपको तीन तरीके के अरेंजमेंट देखने को मिल सकता है. दिस इज द सर्कुलर शेप नॉर्मल विच इज कॉल्ड एज कोकस. देन अगर ये चेन के फॉर्म में, लंबे चेन के फॉर्म में अरेंज्ड हो तो इसको हम स्ट्रेप्टोकोकस कहेंगे और अगर ये ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर पे हो तो इसको हम स्टेफाइलोकोकस कहेंगे. दीज आर द थिंग्स दैट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन आवर क्लास 11th and 12th. Then comes the bacillus shape. So ये bacillus shape is very common in bacteria. And इसमें one of the example is E. coli, which is widely studied bacteria. अगर ये आपको चेन में दिख रहा है तो हम इसको कह सकते हैं स्ट्रेप्टोबैसिलस, ठीक है, या फिर स्टेफाइलोबैसिलस. और अगर ये सिंगल है देन इट इज कॉल्ड एज बैसिलस. इसमें भी एक नया इंटरेस्टिंग शेप आता है विच इज कोकोबैसिलस. तो कोकोबैसिलस में आपका फोकस की तरह होगा और मतलब फोकस की तरह ही होगा बट थोड़ा सा इलोंगेटेड टाइप का स्ट्रक्चर होगा, तो इट इज कॉल्ड एज कोकोबैसिलस. ओके, नेक्स्ट इज स्पाइरल शेप. तो स्पाइरल शेप में बेसिकली क्या होता है कि एक इसमें एग्जांपल हम ले सकते हैं स्पाइरोलम का. तो ये एक कॉक स्क्रू टाइप का मूवमेंट शो करता है जो कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है. सो दिस इज द स्पाइरल शेप. इसके अंदर में आपको एक स्पाइरल बॉडी भी दिखेगी, ठीक है. Next is Vibrios, which is the comma shape bacteria. जिसमें Vibrio cholerae is one of the example. And then we have Spirosheets, which is actually more flexible than the spiral. But जैसे यहाँ पे आपको corkscrew movement था तो यहाँ पे twisting motion देखने को मिलेगा और यहाँ पे फ्लैजिला से भी मूवमेंट हो रहा था बट यहाँ पे इंटरनल एक्सियल फिलामेंट जो होंगे प्रेजेंट उससे मूवमेंट होगा, ठीक है. नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट सिक्स्थ फॉर्म जो है दैट इज प्लूमॉर्फिक बैक्टीरिया दैट हैव नो शेप. और ये इनका शेप इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें सेल वॉल की प्रेजेंस नहीं होती है, ठीक है. सो दे हैव नो सेल वॉल. ओके, और कौन सा ऐसा बैक्टीरिया है जिसमें शेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता है? सो इट्स वेरी सिंपल दैट इट इज माइकोप्लाज्मा. तो माइकोप्लाज्मा आर द प्लियोमॉर्फिक बैक्टीरिया. नाउ वी हैव द 7 टाइप ऑफ बैक्टीरिया व्हिच इज मल्टी सेलुलर इन अपीयरेंस. तो ये जो बैक्टीरियाज होते हैं ये थोड़े आपको मल्टी सेलुलर लगते हैं बिकॉज इसमें लॉन्ग फिलामेंट्स कॉल्ड हाइफे प्रेजेंट होता है और एक डेंस माइसीलियम का बेस बना होता है. तो ये होता है मल्टी सेलुलर इन अपीयरेंस. एंड इफ वी